हाय एवरीवन, दिस इज वेब डेवलपमेंट कोर्स। अगर आप भी हमारे वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स के नाम से हमने ये प्लेलिस्ट बना दी है। जैसे ही वीडियोस आती जाएंगी है कोर्स की, हम इस प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे। लेकिन अगर आप जस्ट HTML का कोर्स चाहते हैं तो आप हमारी ये HTML की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आज के लेक्चर को देख। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग क्या है? एंकर टैग को यूज किया जाता है किसी भी वेबसाइट के अंदर, या हम जो पेज बना रहे होते हैं, जो भी बना रहे होते हैं, उसके अंदर लिंक्स को ऐड करने के लिए। तो एंकर टैग्स यूज टू ऐड लिंक्स टू योर पेज हो गया या वेबसाइट हो गई या कुछ भी हो गया, उसके अंदर लिंक्स जब हमें ऐड करने होते हैं तो हम एंकर टैग को यूज करते हैं। अब एंकर टैग को ए से जो है वो लिखा जाता है, यानी इसका जो टैग है ना वो ए है। और ये जो href है, href जो है वो एंकर टैग का एट्रीब्यूट है। href जो है ये शो करता है कि हम यहाँ पर कोई लिंक देने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका एंकर टैग का एट्रीब्यूट है। और उसके बाद आता है जो भी वेबसाइट है, जिस भी चीज़ का हमने लिंक दिया है उसका हम यहाँ पे नेम लिखते हैं और फिर इस एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। तो अब हम इसको VS कोड पे करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आए और मैंने एंगुलर ब्रैकेट लिखी, ए लिखा, तो उसके बाद लिखा href। जब हम href लिखेंगे तो ये सारी सजेशन VS कोड हमें खुद ही दे देगा। ये इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब ये डबल कोट्स के अंदर हमने लिंक लगाना है। जो जिस भी चीज़ का हम लिंक लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल पे जाऊँ और वहाँ से गूगल का लिंक उठा के यहाँ पे लगा दूँ। यहाँ पे हम गूगल पे आ गए और ये हमारा लिंक है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी और VS कोड पे यहाँ पे आके हमने इसको इसमें पेस्ट कर दिया। एंगुलर ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पे ये लिंक किस चीज का है उसका नाम लिखेंगे, यानी कि ये गूगल का लिंक है तो हम गूगल का नाम लिखेंगे, इसको सेव कर लेंगे। अच्छा, अब ये हमारा है ए यानी कि एंकर टैग, और ये एंकर टैग का आगे सारा हमारे पास लिंक आ गया, ठीक है। हम जाते हैं और लाइव सर्वर पे इसको सेव करके हम चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या है। तो यहाँ ये देखें, ये हमारा लिंक आ गया है। अब अगर हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम ये देखें गूगल पे आ गए। अब अगर आप अपनी वेबसाइट में किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं या अपने ही किसी दूसरे पेज का लिंक देना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर उसको लिंक करवा सकते हैं एंकर टैग की हेल्प से। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे और उसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ से हम VS कोड का ही लिंक ले लेते हैं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करते हैं। हमने VS कोड को डाउनलोड करवाना है फॉर एग्जांपल, तो एंगुलर ब्रैकेट लगा के क्लोज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड VS कोड को हम सेव कर लेते हैं। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से हमारा शो हो रहा है। ये हमारा गूगल का लिंक है और ये हमारा डाउनलोड VS कोड का लिंक आ गया। अब हम अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें VS कोड पे लेके चला जाएगा। ये देखें, हम VS कोड पे आ गए। अब ये जो दोनों लिंक हैं ये एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि गूगल का लिंक ऊपर शो हो और डाउनलोड VS कोड का लिंक नीचे शो हो, तो हम उसके लिए कोड में जाएंगे और यहाँ पे दरम्यान में हम BR टैग को यूज करेंगे। इसको हम सेव कर लेंगे। अब हम जाते हैं लाइव सर्वर पे। ये देखें, ये अब हमने BR टैग को यूज किया है तो हमारा गूगल का लिंक ऊपर शो हो रहा है और VS कोड का लिंक नीचे शो हो रहा है। इस तरह से आप लोग किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक अगर अपनी वेबसाइट पे लिंक करवाना चाहते हैं तो इस तरह से इसको लिंक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ही किसी पेज का लिंक अपने वेबसाइट पे लिंक करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। अब जब हम अपनी वेबसाइट का या अपने ही किसी पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करवाते हैं तो उसको एब्सोल्यूट लिंक कहा जाता है। लेकिन अब ये तो हमने देखा कि हम कैसे दूसरी वेब पेजेस पे जा सकते हैं। अगर हम खुद की वेबसाइट के ही एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करवाना चाहते हैं या एक पेज से दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं लिंक के थ्रू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले एक फाइल बना लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं webdevelopment.html और इसमें भी हम एक बॉयलर प्लेट कोड जो है वो लिख लेते हैं और इसको हम यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट लगा के और यहाँ पे हम लिख देते हैं वेब डेवलपमेंट। या हमने एक और पेज बना दिया। अब इस पेज को हम अपने दूसरे पेज के साथ, इस मेन पेज के साथ लिंक करवाएंगे ताकि हम इस पेज के थ्रू यहाँ पे जो लिंक हम देंगे उस लिंक के जरिए हम इस अपने पेज पर भी आ सके आराम से। तो इसका लिंक हम कैसे देंगे, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। हम लिखते हैं
एंगुलर ब्रैकेट a href लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे स्लैश, और ये देख इसने बता दिया है कि आपने इनमें से कौन सा जो है वो अपना पेज जो है वो लिंक करवाना है। हमने वेब डेवलपमेंट का पेज लिंक करवाना है, इसका हमने ये लिंक दे दिया और अब इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं वेब डेव। इसको हम सेव कर लेते हैं और अब हम जाते हैं लाइव सर्वर पे। ये देखें ये हमारा वेब डेवलपमेंट के नाम से पेज आ गया है। अब इसको भी हम बीयर टैग से नेक्स्ट लाइन पे कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। एक और लिंक आ गया, इसको अब जब हम क्लिक करेंगे अब हम अपने वेब डेव के नाम से जो हमने पेज बनाया था उस पे आ गया। इस तरह से हम अपने पेज को भी दूसरे पेज के साथ लिंक करवा सकते हैं, अपनी ही वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करवा सकते हैं, या हम किसी दूसरी वेबसाइट को या किसी दूसरे पेज को अपनी वेबसाइट में भी लिंक करवा सकते हैं। तो एक वेबसाइट के अंदर जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं एक बटन को क्लिक करने के बाद, तो वो ऐसे ही होता है क्योंकि वो बटन के अंदर लिंक होता है हमारी वेबसाइट का, जिसकी वजह से हम जो है वो दूसरे पेज पर चले जाते हैं। वो वेबसाइट हमारी जो है वो दूसरे पेज के साथ लिंक होती है उस लिंक के थ्रू। और इस तरह के जो बेसिक लिंक्स हैं HTML के अंदर वो हम एंकर टैग की हेल्प से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने दो तरीके के लिंक को यूज किया है। अब जब हम किसी और वेबसाइट का या किसी और वेब पेज का लिंक जो है वो अपनी वेबसाइट पे लिंक करवा रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे गूगल का यूज किया या VS कोड का लिंक यूज किया, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट लिंक। पर जब हम अपने ही किसी वेबसाइट का लिंक शेयर करते हैं, यानी हमारी एक वेबसाइट है उसका हमने दूसरे पेज को ही अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक करवा दिया, जैसे हमने यहाँ पर अपने ये webdev.html के पेज को अपने मेन वेबसाइट या वेब पेज के साथ लिंक करवाया है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लिंक। यानी कि ये हमारी वेबसाइट के साथ रिलेटिव होता है, हमारा अपना लिंक होता है, यानी हम अपने रिलेटिव बात कर रहे हैं, अपने ही लिंक को यूज कर रहे हैं।